ओरिजिनल है ओरिजिनल रहता है, कार्बन जो होता है कार्बन कॉपी बन के रह जाता है। उसने कलेक्टर का मतलब हो गया पैसा कलेक्ट करो, कलेक्टर को पैसा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति बना। आपने सुपर सीएम किसको बना दिया, और जो सुपर सीएम बनाया है उसका नाम और उसका सरनेम दे दे, जनता अपने आप समझ। सत्ता की कमियों पर विपक्ष की पैनी नजर है। इसका ताजा नमूना हम देख चुके हैं अमित शाह जी के पेश किए आरोप पत्र में। आरोप पत्र में कांग्रेस सरकार की तमाम बातों को उजागर किया गया है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिद्धार्थ नाथ जी। तो सिद्धार्थ नाथ जी, जैसा कि आरोप पत्र अमित शाह जी ने जारी किया, उसमें जिस तरह से राजनीतिक नेताओं के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी कटघरे में रखा गया है, इसको किस तरह से देखिए? आवश्यक देखिए, जब आरोप पत्र है तो आरोप पत्र में बहुत अन्य चीजें आती हैं, और सबसे बड़ी चीज आती है कुशासन। कुशासन का अंग हो जाता है भ्रष्टाचार, हो जाता है कुशासन का अंग, हो जाता है किस प्रकार से जो योजनाएं हैं उससे जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। अब 2 मिनट के लिए माने गुठान है, आप योजना है कि हम गोबर खरीदेंगे, मगर उसी के अंदर आप भ्रष्टाचार करो तो वो योजना अच्छी नहीं हुई ना। तो उसमें फिर कुशासन आ गया, नीति आपकी खराब है। तो हर जगह जो देखा गया है कि ये जो भूपेश बघेल की सरकार है 5 साल में लूट खसोट की सरकार बन गई है, और उससे जनता को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये आवश्यक हो गया था कि हम एक आरोप पत्र लाए, क्योंकि सच्चाई जो है वो जनता तक की जानी चाहिए। आरोप पत्र में क्या कलेक्टर का काम कर रहा है, एसपी सरकार के हिसाब से काम कर रहा है, तो इसमें कौन सा एंगल देखते हैं ताकि जो ये बात जनता तक, मतदाताओं तक कितनी आसानी से पहुंचेगी? नहीं देखिए, विषय जब हमने उठाया और आदरणीय अमित शाह जी ने उठाया तो जनता तक की तो पहुंचेगी, और उसको हमारा दायित्व भी है संगठनात्मक कि हम उसको जमीन तक उतारेंगे, और वो उतारेंगे। और इसीलिए आज 4 जगह जो संभाग है, रायपुर हो चुका है, 4 संभाग के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी आरोप पत्र को लेके हो रही है। मैं बिलासपुर भी निकल रहा हूं उसके लिए। तो ये जो है, आपने कहा कि कलेक्टर, अब कलेक्टर का तो मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिला अधिकारी होता है। लेकिन ये भूपेश बघेल क्योंकि भूपे हैं, वो ऐप होता है ना, भूपे ऐप हो गया ये। अब वो भूपे का है तो इसलिए वो सोचते हैं कलेक्टर का मतलब हो गया पैसा कलेक्ट करो, तो हर चीज कलेक्ट करने, तो उसको परिभाषा इन्होंने बदल दी है, कलेक्टर को पैसा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति बना दिया। तो क्या आपको ये कर्नाटक से आइडिया मिला है, जैसे उन्हें सीएम पे करके एक पेटीएम निकाला था, उसका कहीं पे आइडिया मिला है? नहीं, हम किसी के आइडिया चुराते नहीं है। हाँ, भूपेश बघेल जी जो प्रधानमंत्री के जितने आइडिया हैं उसको वो चुराते रहते हैं और अपने नाम से चलाते हैं। और भूपेश बघेल को एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि जो ओरिजिनल है ओरिजिनल रहता है, कार्बन जो होता है कार्बन कॉपी बन के रह जाता है। तो कार्बन कॉपी आप बन के रह गए, आप मोदी जी के लेवल पे या मोदी जी की योजनाओं को जमीन तक उठा नहीं सकते, क्योंकि आपकी नीति और नीयत में अंतर है, आपकी सेवा भाव में अंतर है, आपके अंदर एक ही है, वो है भूपे। आरोप में पत्र में आपने एक मेडल लगाए हैं, मेडल में तमाम सरनेम है। अब सरनेम को कांग्रेस ये कह रही कि उन सरनेमों के साथ बीजेपी ने आरोप उनका गलत इस्तेमाल किया है, सरनेम को गलत इस्तेमाल किया है, जाति को आपने गलत करने वो जो है उसमें साफ है, और मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे बोलता हूं, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, आपको संवैधानिक पद पे जनता ने बिठाया, आपने सुपर सीएम किसको बना दिया, और जो सुपर सीएम बनाया है उसका नाम और उसका सरनेम दे दे, जनता अपने आप समझ जाएगी। तो क्या अब चुनाव और प्रचार के पैटर्न से दिखता है कि विधानसभा के साथ साथ वो 11 सीटों में भी पैनी नजर है जो 2024 के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं देखिए, हमारी नजर जो है वो भी तो विधानसभा के ऊपर है। लोकसभा की जब बारी आएगी तो हम लोकसभा पे भी ध्यान देंगे, और इसलिए लोकसभा की तैयारी तो अभी है नहीं, अभी तो हमारी विधानसभा की है, तो हम विधानसभा के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे सिद्धार्थ नाथ जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो आरोप पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वो सीएम खुद वो तय करे कि वो जो सरनेम है वो किसके हैं, और इशारा भी साफ नजर आता है। छत्तीसगढ़ तक के लिए अजय सोनी, रायपुर से।